और ये काल जम्मा बढ़िया चला है, थोड़ी सरपंच दखलबाजी नहीं दे तो सीधी सी बात है। इतना गांव का सरपंच ने भी नहीं करा जी। इन जो दो बच्चे हैं इन्होंने जबरदस्त काम करा जी। मैंने जिला पार्षद बनने के बाद मेरे वार्ड में लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए के मैंने काम करे। आगे भी सरपंच ये बोला सही है, शिकायत नहीं करी, अब भी शिकायत कर रहा है सरपंच। मंदिर की कमेटी से ना लेते हुए मेरे खुद के पर्सनल निजी कोटे से मैंने वो इंश्योरेंस और आरसी बनवाने का काम किया था। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से पैर भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल अगर लोकेशन की बात करी जाए तो हल्का लोहारू जिला भिवानी सिवानी ब्लॉक के गांव ढाणी भाखरा के अंदर फिलहाल आप ही मौजूद है। और आप देखने रहे हो भारी संख्या में जो है गांव के ग्रामीण, यहाँ के बीडीसी और इस वार्ड के जिला पार्षद अपने साथ में जाना साहब जानकारी लेंगे कि आज किस चीज़ की शुभ शुरुआत करी गई है। और काफ़ी चीज़ें और भी हैं, काफ़ी प्रश्न और भी हैं जो जिला पार्षद बनते तो बूझने। राम राम, स्वागत है जिला। राम राम जी आप सभी का और आपके दर्शकों का। खोज हरियाणा दर्शक जुड़े उनको सभी को मेरा राम। तो आज किस चीज़ का शुभ प्रारंभ कराया गया? आज गांव की कई दिन से डिमांड थी कि गांव के जो मेन चौक है इसमें गंदगी है बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसमें सीवर सिस्टम डलवा के और गांव का जो पानी है वो गंदा पानी गांव के गंदे जोड़ तक ये सीवर सिस्टम डलेगी और उसके बाद में ये सारा चौक पक्का किया जाएगा। इसके अलावा वार्ड की बात करें तो क्या कुछ और जो है ना आपने जिला परिषद कोडे से लगभग गाँव 21-22 गाँव पड़ते हैं वार्ड नंबर 21 में, और वार्ड नंबर 21 में जितने भी गाँव हैं लगभग सभी गाँव में जिला परिषद कोटे से विकास कार्य हुए। ये गांव के पंचायत समिति से राम राम जी। बच्चे राम 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 जी। पहले तो अपना जो है ना आप इंट्रोडक्शन दे दो। गांव ढाणी भाखरा शेर सिंह बीडीसी, और हमारे गांव में आज जिला परिषद के द्वारा ये पाइपलाइन का शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और पूरे गांव का चौक मेन पक्का होगा, शेड लगेगा और गांव का चौक इस प्रकार का किसी गांव में आसपास चौक देखने के नहीं मिलेगा, ऐसा बढ़िया चौक तैयार कर दिया जाएगा। गांव का बढ़िया विकास हो रहा है। बीडीसी कोटे से 30-35 लाख रुपए लग सके, शेड लग गया, शमशान घाट में शेड लग गया और पार्क का निर्माण में हो गया और 2-3 गाड़ का भी काम करवा दिया गया। तो बढ़िया काम चल रहा है गाँव में, अच्छा काम। अच्छा, विकास कार्य तो जिला पार्षद महोदय, मैं पीछे एक वीडियो आपके गांव में बनी थी, गांव के माननीय सरपंच साहब थे और गांव के ग्रामीण वहां मौजूद थे और उसमें कही गई थी भैया आपने जो है ग्राम पंचायत का नाम में एक ट्रैक्टर आया था साफ़ सफाई खातर जो कि काम आ गया और आपने जो है वो कब्जा कर लिया उसके ऊपर और आप 60,000 रुपये मांगना रहे हो, क्या मामला? ग्राम पंचायत को ट्रैक्टर नहीं दिया गया था। दलाल साहब गांव में आए थे, उस टाइम मैं मंदिर की कमेटी का मेंबर था, तो मंदिर की कमेटी के जो सदस्य थे उन्होंने मेरे से डिमांड की कि दलाल साहब से एक ट्रैक्टर और टंकर ले ले। मैं दलाल साहब से डिमांड करी कि जी मंदिर में ट्रैक्टर और टंकर की एक ज़रूरत है, अगर आप अपने मंत्री कोटे से दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो दलाल साहब ने कहा कि बिल्कुल मैंने मंजूर कर दिया है। फिर गाम राम में 1 जनवरी 2024 को एक भंडारा आयोजित किया गांव में, जिसमें विशाल भंडारा और जागरण का प्रोग्राम था। उसमें दलाल साहब को इनवाइट किया गया। तो दलाल साहब का संसद का विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो दलाल साहब ने मना कर दिया आने के लिए कि आप आपके जो जिला परिषद चेयरमैन उसको बुला लो, मैं ट्रैक्टर भेज दूंगा। तो दलाल साहब ने वो ट्रैक्टर भेज दिया और अनीता मलिक जी आई, प्रोग्राम किया, ट्रैक्टर मंदिर की कमेटी को भेंट कर दिया गया। तो उस टाइम जिस टाइम आरसी और इंश्योरेंस की बात आई तो गांव के सरपंच से भी पूछा गया कि भाई आरसी और इंश्योरेंस के जो पैसे हैं वो क्या तो ग्राम पंचायत दे, अगर सरपंच अंडर में रखना चाहता था ट्रैक्टर। तो इसको 2-3 बार कमेटी गठित हुई, सरपंच को बुलाया गया, सरपंच नहीं आया। सरपंच से भी डिमांड की कि भाई सरपंच देख ले, फिर बाद में दे दिए ट्रैक्टर मंदिर की कमेटी का। तो मंदिर की कमेटी ने फैसला लिया कि जो आरसी और इंश्योरेंस का जो खर्चा लगेगा वो जिला पार्षद देगा और ट्रैक्टर मंदिर की कमेटी का। और ये हवाला देते हैं कि इनने अपना प्रस्ताव भी दे रखा है कि ये ट्रैक्टर जिला परिषद के अंडर में दिया जाए। 60,000 रुपया की 60,000 रुपये। तो भाई साहब मामला ये था कि ट्रैक्टर दलाल साहब ने ये कहा था कि मैं ट्रैक्टर के पैसे दे सकता हूँ और जो आरसी और इंश्योरेंस के पैसे लगे वो क्या आपको मंदिर की कमेटी से देने पड़ेंगे। तो मैंने मंदिर की कमेटी से ना लेते हुए मेरे खुद के पर्सनल निजी कोटे से मैंने वो इंश्योरेंस और आरसी बनवाने का काम किया था। अभी भी इंश्योरेंस बनवाया उसका। दूसरा एक शिकायत आई कि भाई आपने जो है गांव का बस स्टैंड पर साइड जड़ा होना चाहिए था, वो कौन करा, दूसरी जगह करवा दिया अपने, एक पार्शियलिटी आप पर तब लग रही हो। देखो जी, बस स्टैंड जहाँ पर यूज़ होता है वहीं पर बनता है।
जहाँ पर यूज़ नहीं होता वहाँ बस स्टैंड क्या काम आएगा। आप सुबह आके देखना स्कूल में जाए या गांव के मौजूद आदमी बाहर भीतर जाने वाले साधनों में वो कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो स्कूल के सामने इकट्ठे होते हैं, वहीं पर यूज़ होता है बस स्टैंड तो वहीं पर बनाया जाएगा। और एक और उनका जो है आरोप था कि आप दोनों ने मिलकर जो है जोड़ की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उड़ा जो है ना शेड वगैरह बनवा दिया आपने, जो आप खुद का और जो है निजी प्रयोग में ले लिया। नहीं जी, ऐसा है, ये है तो गांव की जोड़ की 4-5 किले एकड़ जमीन है की है, इसमें कोई, लेकिन पार्क बनना है इसको मंदिर के आगे, इसको सुधारने के लिए जो जगह यूज करे सारे गांव राम राज्य होके ये जगह को सुधार दो, सारा गांव ने बोल के ये चीज़ करवाई गई थी। और बाद में अभी उस दिन तो खुद सरपंच को मैंने बोला था, मैं ये पार्क बन रहा है ये देख भाई सही है गलत है, अब भी सरपंच ये बोला सही है, शिकायत नहीं करी, अब भी शिकायत कर रहा है सरपंच, ये पार्क गलत बनाया। और उस टाइम तो बोला था, बहादुर सिंह को बोला था, बहादुर सिंह अकेला बोल रहा था, मैं अकेला पड़ गया। बहादुर सिंह पूरे गांव को सरपंच के पास से गया, बहादुर सिंह मेंबर को बोल दिया, नहीं बोला तू क्यों मना कर रहा है, पार्क सही बन रहा है, सारा गांव राजी था उस टाइम। तो जो मंदिर बन रहा है बजरंगबली, वो भी नुके की अवैध तरीके से बनाया गया है। देखो ये गाम राम की मौजूदगी में और गाम राम की देखरेख में बना गया है। संसद ग्रामवासियों के इस मंदिर में पैसे लगे हैं और सभी की इच्छा थी कि ये मंदिर इस जगह बनाया जाए। जोड़ की जगह है तो गाम राम मौजूदगी था उस टाइम, और जोड़ आगे काफ़ी मैंने इसका 15 लाख से जोड़ का सौंदर्यीकरण भी करवाया है। जिस टाइम में ये पार्क और ये 4 दीवारी का आया था उस टाइम मैंने इतना मलिक हमारी जो जिला प्रमुख है उससे मैंने गाँव में उसमें डिमांड की थी कि चेयरमैन साहब गांव की डिमांड है कि इसमें पार्क बनाया जाए, तो गांव की डिमांड थी 10 लाख रुपए। तो चेयरमैन साहब का भी मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बिना वो पूछे और गांव की डिमांड 10 थी उससे 15 लाख रुपए अपने कोटे से मेरे जिला परिषद कोटे को दिया और इसमें 4 दीवारी का काम, साइड का ये काम होगा। अच्छा एक चीज़ और बताओ भाई, गांव का मतलब इस वार्ड का जो जिला परिषद वो भी ढाणी बाकरा का, सरपंच भी ढाणी बाकरा का, बीडी सब सौदा मतलब गांव के काम आ रहे, फिर जो है ना आप सबका यो मतलब मन मुटाओ के कारण तक आगे सरपंच साहब क्यों खिलाफ हो रहे? सरपंच देखो विपक्ष का काम है, वो आपका खुद का काम करेगा, मेरा काम और बीडीसी का काम है गांव का सार्वजनिक काम करना। तो हमने मेरे कोटे से भी, आप ये गांव राम खड़ा है, कितने आदमी खड़े हैं इनसे पूछ लो, जिला परिषद कोटे से ढाणी बाकरा में 4 से 5 करोड़ रुपए का काम हुआ। अगर मैं लिख के दे सकता हूँ या गारंटी दे सकता हूँ, अगर कोई एमएलए भी अपने वार्ड में इतना काम करवा सकता है तो मैं मेरे बराबर में लाके खड़े करो। मैंने जिला पार्षद बनने के बाद मेरे वार्ड में लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए के मैंने काम करे। बोले आप खाद नहीं ला सकते, क्यों? तेलगन पावर को नहीं, अच्छा सच्चाई बात है, कोई जोड़ की बात करनी आज में। उसके बाद वो प्रस्ताव बनवाए, फिर जगदीश गोदाल की उसने पंचायत मेंबर में मदद करी, डीडीओ बने, वो सरपंच मना थे। अच्छा खिलाफ थे इस बात का? बिल्कुल खिलाफ था। वो तो गांव का फायदा ही चीज थी जी। तो कुण मन बात नहीं है, हमारे मन कुण है बात है, मन नाटक साहब। अच्छा फिर जिला पार्षद और बीडीसी कोटत के कुछ आज गांव हमारे गांव में मैं आज़ाद ठेकेदार ढाणी बाकरा जी, हमारे गांव में जिला पार्षद और बीडीसी के कोटे से ज़बरदस्त कम से कम 10-12 करोड़ रुपए तो हमारे गांव में लगा दिए। कब्जा काम भी हुआ है ना, तो कब्जे का कोई काम नहीं हो जी। वैसे कहना तो कोई मेन्यू कह दी फलाना कब्जा हो गया दिखा, वो ये तो सब बनावटी बात है जी। जोड़ की ये जो ज़मीन थी, जोड़ की ज़मीन है, जो गांव के जो मंदिर है बाबा बुद्ध पर है इसके अंदर, और वो भी मतलब एक ये हनुमान जी का जो मंदिर बना है, ये दोनों मंदिर उसी के अंदर है। पूरी गांव की सहमति है, हर गांव का चुच्ची बच्चा इसमें दोग मारने ले जाता है। तो वो तो जिस आदमी का एलर्जी होगी वो तो कहेगा तुड़वा दे, फिर बाबा बुद्ध पर भी साथ आ जाएंगे, सारा होता तुड़वा दे, फिर क्या दिक्कत है गाँव में, फिर क्या जरूरत है मंदिर की। तो आप बीडीसी और जिला परिषद के काम में पूर्णतः संतुष्ट हो? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। इतना तो गांव का सरपंच ने भी नहीं करा जी। इन जो 2 बच्चे हैं इन्होंने जबरदस्त काम कराया जी। सरपंच साहब ने क्या कुछ करवाया? सरपंच साहब ने तो कोई काम वाला मतलब ही कौन जी, क्या करवाया? कुछ नहीं, बिरोंद माटी करवा अजी क्या करवाया? नहीं गली गाली बनवा रखे जी, कोई क्यों सरपंच भी कुछ काम तो ऐसी बात नहीं किया है काम, लेकिन बीडीसी और जिला परिषद ने जो ना अच्छा काम किया गाँव में। रही बात मंदिरों की, ये तो शुरू से अवैध हैं दोनों ही। अच्छा अवैध तो थे तो गांव सारे ने रुई चुई गांव ने पीछे लेके बनवाया है, सारा गांव के पीछे लाग रहे थे। ये भी अवैध हो रहा बताऊँ। तो फिर सरपंच साहब क्यों खिलाफ हो रहे हैं गाँव के जिला परिषद? सरपंच का विवेक है भाई गाँव का। तो आपने बताओ बना दी जो एक दिन में तो बनाई को नहीं, कुछ ने बरेकर लगवा दिए थे, उसका मैं थोड़ी बहुत सी हो गई थी, वो हटवा दी। हाँ ऊपर चल रहा है सारा सिस्टम। अच्छा क्योंकि मैं को नहीं कोर्ट में है रास्ता वो,
सदर में देख लो, मेरे पास नक्शे पड़े हैं। वीडियो को दे रखा नक्शा, एक एसडीएम का नक्शा पड़ा, वो नहीं बना रहे। कौन है? सरपंच। अच्छा। बुड़ूड़ा ब्रेकर बनाया, वो पढ़वाया, एसडीएम पढ़वाया। वो तो यूँ तो क्या पढ़ुआ हूँ। फिर मैं RTI लगाई, मटेरियल घटिया उनकी तो चल रहा है। तो ये चल रहा है, जांच चल रहा है, बिजनेस जा रहा है। हाँ विजिलेंस तक जा रहे हैं। आज तारीख भी होंगी। मेरा तो यही लफड़ा था ये। भाई जिला परिषद भी आपके गांव के हैं, BDC भी आड़ते हैं, सरपंच भी। कार्यकाल का बारे में मुझे ना मतलब किस आग्रह में कार्यकाल जम्मा बढ़िया चला है। थोड़ी सरपंच दखलबाजी नहीं दे तो सीधी सी बात है। ठीक है, ग्रांट आओ पूरा सब गाँव में ना तो ज्यादा हमारे गाँव को ग्रांट आओ है, और जितना हो उसका जिला पार्षद लगाउन भी लाग दे। ठीक है, लेकिन इंटरफेयर है कि मैं तो क्लियर कहूँ सरपंच करे है, किस लिए करे है। कहते तू गेल न रह जा, तो भाई तू ले आके तू लगा ले। ये जिला परिषद के तन रोका है, तू क्यों कौन लगा हुआ है? तू लगा ले तो तन मिल दो हो तो ऐन क्यों रोका है? फिर भाई कड़े कुछ भी बना है, गाँव में काम बना है। अच्छा सरकार बनवा हुआ है, सरकार तो राम हुआ है। ठीक है, उनको फायदा उठाना चाहिए सारों से गाँव को से। फिर गाँव के मौजूदा आदमियों को व्यक्तिगत रूप से मैंने भी बुला के और 5-7 पर बैठक की है, तो उसमें इनको कहा कि देखो जी ये काम में अड़चन पैदा कर रहा है। तो गामराम ने मेरे को ये कहा कि भाई देखो वो आवे या ना आवे, हम आपके साथ हैं। ये आप देखो ये गामराम कितना आप मेरे साथ खड़ा है और काम में भी सहयोग कर रहा है। DDC जिला पार्षद जी बढ़िया काम कर रहे हैं। सरपंच के बनते के कारण गांव का मोटो नुकसान हो रहा है। मेरे को बोले पौधा लगवा दूँ भाई, मैं 1500 से 2000 पौधा आऊँगा, रेगुलेशन सरपंच बना दे तो वो रेगुलेशन पौधा को भी रेगुलेशन कौन बना के दे। इस लाइन की भी SDO साहब को मैंने प्रस्ताव दे रखा है। SDO साहब ने मेरे को आश्वासन दिया कि 2 महीनों के अंदर ये 11,000 की जो गांव के मेन चौक में लाइन है, ये ट्रांसफार्मर रोड के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। और मैंने SDO साहब से ये भी डिमांड की कि गाँव का लोड ज़्यादा है, अगर आप एक 100 का ही ट्रांसफार्मर एक रोड पर रख दें तो गाँव की जो बिजली की समस्या वो दूर हो जाए। तो SDO साहब ने भी आश्वासन दिया कि जल्दी इसकी भी ये जो ट्रांसफार्मर है और जो बिजली की दुविधा है वो जल्दी खत्म कर दें। अरे गोदाम को प्रस्ताव दलाल साहब को आए थे गांव में, स्कूल में प्रोग्राम था, तो दलाल साहब के आशीर्वाद से सोसाइटी का चेयरमैन बना था विद्वान का। तो दलाल साहब के ही आशीर्वाद से यहाँ पर गांव में सब डिपो बना सोसाइटी का, और उसमें DAP यूरिया केवल ढाणी बागरा के लिए दलाल साहब ने व्यवस्था की है। तो मैं दलाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और दलाल साहब को ये भी कहना चाहता हूं कि गोदाम के लिए थोड़ा सा कष्ट और करें, जो सोसाइटी का गोदाम उसमें परेशानी नहीं हो, और 15-20 लाख रुपए से गोदाम तैयार हो जाए सोसाइटी का। मेरे गाँव में पहली बार सभी पद आए हैं, जैसे मेंबर हो गए, सरपंच, BDC, जिला पार्षद, आज तक कभी भी नहीं आए थे सारे पद। और मेरी विनम्र निवेदन है इन्हीं से कि सभी ग्रामवासियों से मिलजुल करके एकता से काम करें, ताकि जो भी काम है गांव की तरफ से हो सके। जैसे विक्रम काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, और आखिरकार जैसे भी बना ये चेयरमैन साहब बना रुखबीर सिंह, इसने भी गांव में खाद लेने के लिए विद्वान में लाइन लगने को पड़ता था और खाद नहीं मिलती थी किसानों को। आज मेरे गांव में खाद मिल रही है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे नए काम होते रहें, कोई शिक्षा के लिए है, आज बच्चों के लिए ग्राउंड है। अगर सरपंच करना चाहे तो उसके पास बहुत काम है, ग्राउंड में गोड़ी मरवा दे, ज़्यादा काम नहीं तो बहुत से है बच्चों का, छोटे बच्चों का। आज मेरे गांव में बड़े बड़े एथलेटिक्स हैं, जैसे अनिल भाकर है, कोच हैं, एथलेटिक्स के नाम रोशन किया उन्होंने गांव में। तो वैसे और भी बच्चे मेरे गांव का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन आज ग्राउंड ही नहीं है मेरे गांव में, तो कैसे कर देंगे वो बच्चे। इसीलिए मेरी विनम्र निवेदन है सरपंच से, ताकि बहसबाजी करके छोड़ के ये सारी चीज़ें शिक्षा और खेल की तरफ ध्यान दे। गाँव में बहसबाजी करने के लिए काफ़ी ज़िंदगी पड़ी, आगे सालें पड़ी है, और आपस में बहसबाजी चलती रहती है। उस बहसबाजी को छोड़ के घर पे ये गांव का काम है, इसकी तरफ ध्यान दें, शिक्षा की तरफ, खेल की तरफ, तभी जाके गांव आगे बढ़ सकेगा और एकता रहेगी गांव में। और ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मंदिर हो गया, खेत हो गए, खलियान हो गए, ये लफड़े दादा परदादों के बुजुर्गों के चलते आए और चलते रहेंगे, कभी नहीं मिटने वाले। हमारे गांव में पहले जिला पार्षद भी थे, BDC भी थी, सभी थे जी। जो MLA को जो काम करता है ना, वैसे गांव में सभी काम करते हैं, लेकिन सरपंच दखलंदाजी करता है। इनकी आप श्री की खुणसबाजी है, उसी के वजह से करता है सारा काम। बाबा बुद्धपुरी महाराज की जय, बाबा बुद्धपुरी महाराज की जय, दादा भूमि की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, बोलो नगर खेड़ा की जय, बोलो हरियाणा न्यूज की जय। तो फिलहाल जो है भाई गांव ढाणी बाकरा के अंदर अभी मौजूद थे, और जो सवालात, जो आरोप जो है गांव के सरपंच महोदय ने जिला पार्षद जी पर और BDC साहब पर लगाए थे, उनके आज जो है आज प्रति उत्तर इन्होंने दिया है, गामराम ने दिया है, और
काफ़ी भारी संख्या में एकत्रित हो गए। एक तो नए काम की नींव जो है जिला परिषद महोदय ने रखी है और ऊपर तय जो सवाल थे, जो आरोप थे, उनका प्रत्युत्तर दे दिया। तो 2 काम 1 पंदों का आज जिला परिषद महोदय ने आज काटे हैं। और जो भाई गांव के हैं वो अपनी राय जरूर धरनी भाई, ताकि आप इन थोड़ा और पता चल सके उनका किसा काम करवाना ना रहे। तब तक के लिए सारे दर्शकों भाण राम राम जी। राम राम।